Please read the disclaimer and follow it. हाईवे इंजीनियरिंग का नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग हाईवे इंजीनियरिंग की उस ब्रांच को बोला जाता है जो कि डील करती है हाईवे की प्लानिंग, डिज़ाइन से और ट्रैफिक ऑपरेशन के प्रॉपर डिज़ाइन से, जिससे कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है लोगों का और माल माल का, वो सेफ्टी के साथ और इकनॉमी के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हो सके। सिंपल भाषा में यदि हम बोलें तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक में क्या क्या आता है, पहले तो लोग आते हैं और दूसरा माल आता है, जो भी मटेरियल है वो आता है। तो मटेरियल को और लोगों को कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेफ्टी के साथ और इकनॉमी के साथ हमें ट्रांसपोर्ट करना है, उसमें हम जो है इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो उसको हम बोलेंगे, ये ब्रांच को हम बोलते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम डील करते हैं मेनली यहाँ पे तीन चीज़ों से। पहला है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, तीसरा है ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। तो इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब हम इन्हीं तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली आती है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि ट्रैफिक के क्या क्या हिस्से हैं। ट्रैफिक के हिस्से रहते हैं लोग और व्हीकल। तो पहले हम व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हीकल का वेट, साइज़, पावर, डायमेंशन क्या रहनी चाहिए। लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। लोग मतलब इंसानों के बारे में, कि उनका जो रोड है उस पे कैसा बिहेवियर रहता है। तो उनका फिज़िकल स्टडी करेंगे, विजन हियरिंग की। मेंटल स्टडी करेंगे, इंटेलिजेंस, स्किल, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइवर की। इमोशनल स्टडी करेंगे, इम्पेशेंट, अटेंटिवनेस की। आगे हम बात करेंगे ट्रैफिक ऑपरेशन, किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं। तो ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के बारे में, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक साइन, मार्किंग, एक्सेट्रा। फिर हम जो ट्रैफिक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे डिज़ाइन ऑफ एक्सप्रेसवे, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रीट, डिज़ाइन ऑफ इंटरचेंज, डिज़ाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब चौराहा, डिज़ाइन ऑफ पार्किंग। आगे हम पढ़ेंगे ट्रैफिक प्लानिंग के बारे में, कि कैसे हमें पार्किंग की प्लानिंग करनी है, कैसे हमें कंस्ट्रक्शन करना है। फिर ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ट्रैफिक को कंट्रोल और रेगुलेट कैसे करना है, वो हम पढ़ेंगे। फिर एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कि ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, मतलब जो भी ट्रैफिक है उसमें कौन कौन सी स्टडी लगती हैं, और प्लानिंग के पहले हमें क्या क्या स्टडी और क्या क्या सर्वे करने रहते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें हम जो भी व्यक्ति रोड को यूज़ कर रहा है, अब वो पेडेस्ट्रियन हो सकता है, मतलब पदयात्री, ड्राइवर भी हो सकता है, जो साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, कार चला रहा है, ट्रक चला रहा है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को हम देखेंगे। तो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स देखेंगे, मेंटल देखेंगे, साइकोलॉजिकल देखेंगे, इमोशनल देखेंगे, एनवायरमेंटल देखेंगे। तो इसको स्टडी करने के लिए हमने एक थ्योरी है इसमें, जिसको हम कहते हैं पीव थ्योरी। पीव थ्योरी में क्या रहता है, ये आपने जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वाला जो लेक्चर है, उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, नर्वस सिस्टम को, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इंटेलिजेंस और वॉयलेशन। परसेप्शन में जो भी व्यक्ति देखता है, सिग्नल जाता है आँखों से, और कोई भी सिचुएशन रहती है, जैसे मान लो गाड़ी के सामने कोई पेड़ गिरा हुआ है, तो आँखों से, कानों से जो है सिग्नल जाएगा, ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी, इंटेलिजेंस और इमोशन उस ब्रेन को प्रोसेस करेगा और एक निर्देश देगा हाथ को या पैर को, कि ब्रेक लगाना है कि एक्सेलरेटर देना है। ठीक है, तो परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वॉयलेशन, इन सभी में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टोटल रिएक्शन टाइम।
और रिएक्शन टाइम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2.5 सेकंड रहता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2 सेकंड रहता है। परसेप्शन का मतलब देखना, इंटेलिजेंस का मतलब विवेक, इमोशन का मतलब भावनाएं, है ना, गुस्सा, एंगर, इम्पेशंस। वायलेशन का मतलब एक्शन लेना, मतलब हाथ से और पैर से जो भी हम एक्शन लेते हैं, ब्रेक लगाना या गियर बदलना, वो वायलेशन कहलाता है। कभी कभी हम बिना कुछ सोचे समझे हम कोई भी एक्शन ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। उसमें रिएक्शन टाइम बहुत कम रहता है ना। उसमें ये प्रोसेस स्किप हो जाती है, इंटेलिजेंस इमोशन स्किप हो जाता है, परसेप्शन के जस्ट बाद वायलेशन आ जाता है। तो ये बात हो गई रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगला हम देख रहे हैं वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो व्हीकल है, इंडिया के जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग व्हीकल की कैसी डिज़ाइन हमें करनी चाहिए। अब इंडिया की सड़कें जितनी चौड़ी हैं उसके हिसाब से हमें व्हीकल की जो चौड़ाई है वो रखनी पड़ेगी। इंडिया में जितने जो भी बिजली के तार हैं या ब्रिज की जो भी हाइट है उसके अनुसार हमें अ, गाड़ी है उसकी हाइट रखनी पड़ेगी, है ना। जैसे हमने देखा कि डबल डेकर बस रहती है, ट्रिपल डेकर नहीं रहती है, ठीक है। डबल डेकर तक यहाँ पे लिमिट दी है। फिर लेंथ हमें कितनी रखनी है, लेंथ हमें किस पे डिपेंड करेगी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो इतनी मैक्सिमम लेंथ हमें रखनी है ताकि सेफ ओवरटेकिंग हो सके। फिर वेट कितना होना चाहिए, वेट के अनुसार जो है हमने रोड को डिज़ाइन किया है। ज़्यादा वेट की यदि हम व्हीकल डिज़ाइन कर देंगे तो रोड फेल हो जाएगी। फिर पावर ऑफ द व्हीकल कितना होना चाहिए, ये जो भी रोड का जो चढ़ाई जो रहती है, ग्रेडियंट रहता है, उस पे पावर ऑफ द व्हीकल डिपेंड करता है कि उस ग्रेडियंट को जो वाहन है वो चढ़ जाए। मिनिमम टर्निंग रेडियस कितना होना चाहिए, ये जो भी रोड का जो रेडियस जो रहता है उस पे उसके अनुसार जो है इसको बनाया जाता है कि जब भी मोड़ आए तो ट्रक या बस है उस पे आसानी से मुड़ जाए। तो ये सब क्या है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल में क्या क्या आ जाएगा, स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो प्रॉपर्टी हैं व्हीकल की ये डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी ना। जब व्हीकल जब खड़ा हुआ तो हम स्टैटिक वाली जो प्रॉपर्टी है वो, व्हीकल जब चल रहा है तो ये डायनामिक प्रॉपर्टी है व्हीकल की। तो इसको इंडियन कंडीशन के अनुसार हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हमने पहला ट्रैफिक स्टडी का पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम देखेंगे ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, ये दूसरा पार्ट है। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।